क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि तेरी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उस पे तेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है? जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा हो, लोग बदल रहे हैं, मौके निकल रहे हैं और तू बस देख रहा है। कभी कभी लगता है ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चीजें वैसे नहीं होती जैसी तू चाहता है। ऐसे वक्त पे गुस्सा आता है, थकावट होती है और दिल करता है सब छोड़ दे। लेकिन क्या वाकई छोड़ देना हल है? अब सोच, अगर तेरे अंदर ऐसी ताकत हो जो किसी भी दर्द, परेशानी या मुश्किल हालात को बिना टूटे सह ले, अगर तेरे अंदर वो मजबूती हो कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुझे फर्क ही ना पड़े, क्या तू ऐसा बनना नहीं चाहेगा? तो आज हम बात करेंगे ऐसी 3 स्टोइक एक्सरसाइजेस की जिनसे तू अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इस लेवल तक ले जा सकता है कि फिर चाहे कुछ भी हो, तू कभी नहीं टूटेगा। पर रुक, स्टोइक मतलब क्या? स्टोइक सोच असल में एक पुरानी फिलॉसफी है जो कहती है कि इंसान को अपनी लाइफ में उस पर फोकस करना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है और बाकी सबको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। मतलब अगर बारिश हो रही है और तेरी ट्रेन छूट गई, तू बारिश को कोसने से अच्छा ये देख कि अगली ट्रेन कब है। अगर कोई तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो गुस्सा करने से पहले ये सोच कि उसका बिहेवियर तेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों अपने मूड को उसके हवाले कर दे? अब जरा सोच, क्या तू हर रोज अपनी लाइफ में ये माइंडसेट ला सकता है? पहली एक्सरसाइज है निगेटिव विजुअलाइजेशन। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सुन, हर दिन सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोच, तेरे पास जो है वो अगर ना होता तो कैसा लगता? तेरा घर, तेरे अपनों की मुस्कान, तेरा हेल्थ, तेरा मोबाइल, तेरा खाना। सोच कि ये सब तुझसे छिन जाए। क्यों? क्योंकि जब तू ये सब खोने की इमेजिनेशन करता है तभी तुझे असल में इनकी वैल्यू समझ आती है। फिर जब तू आंख खोलता है और देखता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसे तूने छोड़ा था, तो एक सुकून सा आता है। और सबसे बड़ी बात, जब सच में कुछ खो जाए तो तेरा दिमाग पहले से तैयार होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोच के डर नहीं बढ़ेंगे? उल्टा होगा, ये सोच तुझे इस दुनिया की अनिश्चितता से लड़ने की ताकत देगी। दूसरी एक्सरसाइज है डिचोटॉमी ऑफ कंट्रोल। इसमें तू हर सिचुएशन को 2 हिस्सों में बांट, एक जो तेरे कंट्रोल में है, दूसरा जो नहीं है। माना किसी एग्जाम का रिजल्ट आना है, तू टेंशन में है, लेकिन सोच, रिजल्ट क्या तेरे कंट्रोल में है? नहीं, पर तैयारी थी ना, वो थी। तेरा फोकस, तेरी मेहनत, तेरा डिसिप्लिन, ये सब तेरे कंट्रोल में था। तो फिर जो तेरे बस में ही नहीं है उस पर रोकर, चिल्लाकर या परेशान होकर क्या मिलेगा? स्टोइक फिलॉसफी ये कहती है कि तू बस अपना काम कर, बाकी रिजल्ट को छोड़ दे। और जब तू ऐसा करता है तब तू अपने आप को बाहर की दुनिया की कैद से आजाद करता है। अब सोच के देख, अगर तू अपनी हर सिचुएशन में ये लागू कर दे तो क्या तेरा स्ट्रेस आधा नहीं हो जाएगा? तीसरी एक्सरसाइज है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। मतलब अपने आप को जानबूझ के थोड़ी दिक्कत में डालना। अब कोई बोलेगा कि भाई पहले ही लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर से जानबूझ के क्यों? पर रुक, ये तरीका तुझे तैयार करता है असली मुश्किलों के। मान ले एक दिन तूने तय किया कि आज एसी नहीं चलाएगा, पंखे में ही सोएगा। या तूने तय किया कि आज बाहर का खाना नहीं खाएगा, बस दाल चावल खाएगा। या आज तूने ठान लिया कि मोबाइल एक दिन के लिए साइड में रख देगा। ये सब छोटी छोटी चीजें तुझे उस आराम तलबी से निकालती हैं जिसमें तू धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और जब कोई बड़ा झटका आता है तब तू बाकी लोगों से पहले उससे निपटने के लिए तैयार होता है। अब एक सवाल सोच, क्या तू इतना स्ट्रांग है कि खुद को परेशानी में डाल सके? देख, असली मजबूती उस वक्त दिखती है जब सब कुछ खराब हो रहा हो और फिर भी तू मुस्कुरा सके, जब लोग तुझे गिरा रहे हों और तू फिर भी अपने पैरों पे खड़ा रह सके। और ये तीनों स्टोइक एक्सरसाइजेस तुझे वहीं पहुंचाती हैं जहां तू इमोशन से ऊपर उठकर चीजों को वैसे देख सके जैसी वो हैं। अब मान ले तू सुबह उठ के अपने मोबाइल पे पहली चीज इंस्टा स्क्रॉल कर रहा है, दिन भर नोटिफिकेशन में डूबा हुआ है, किसी ने स्टोरी पे रिप्लाई नहीं दिया तो मूड खराब। ये सब क्या है? तेरा मूड, तेरी मेंटल स्टेट, सब कुछ बाहर की चीजों के कंट्रोल में है। पर जब तू स्टोइक एक्सरसाइज करता है तो तू खुद अपने दिमाग का मालिक बनता है। क्या तूने कभी गौर किया है कि जो सबसे ज्यादा शांत लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं या कौन क्या कह रहा है। वो बस खुद से लड़ते हैं और रोज थोड़ा और मजबूत बनते जाते हैं। अब सोच कि तू भी वैसा बन सकता है, एकदम अडिग, एकदम शांत और एकदम तैयार। पर सवाल है कि क्या तू स्टार्ट करेगा? क्या तू कल सुबह उठ के एक बार निगेटिव विजुअलाइजेशन करेगा?
क्या तू हर सिचुएशन को कंट्रोल के हिसाब से देखेगा? क्या तू हफ्ते में एक दिन वॉलंटरी डिस्कंफर्ट अपनाएगा, या फिर सब कुछ यहीं छोड़कर अगले वीडियो का इंतजार करेगा? फैसला तुझे करना है, क्योंकि तू ही है जो खुद को या तो मजबूत बना सकता है या फिर एक और दिन बर्बाद कर सकता है। तेरे अंदर जो आग है उसे चैनलाइज कर, स्टोइक बन और खुद से इतना प्यार कर कि तुझे किसी के एक्सेप्टेंस की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि असली फ्रीडम वहीं होती है जब तेरा मूड, तेरी सोच और तेरी शांति तेरे हाथ में हो। अब बस इतना सोच, क्या तू तैयार है उस रास्ते पे चलने के लिए जो आसान नहीं है पर तुझे असली ताकत देगा? अगर हां, तो कल सुबह से ही शुरुआत कर। कोई बड़ी चीज नहीं करनी, बस खुद से एक छोटी सी प्रैक्टिस हर दिन, क्योंकि बदलाव धीरे होता है, पर अगर तू ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। और एक बात याद रखना, तू आज जो कर रहा है वही तेरे कल को बना रहा है। तो सवाल फिर वही, तू किस तरह का कल चाहता है? एक कमजोर, परेशान, चिड़चिड़ा कल, या एक शांत, मजबूत, अडिग कल? जवाब तुझ में ही है। अब ये मत सोच कि स्टोइक बनने के लिए तुझे पहाड़ों पे जाना पड़ेगा या सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तू वहीं जहां है वहीं से शुरुआत कर सकता है। हर दिन बस एक छोटा कदम, और देख, कुछ महीनों बाद तुझे वो मिलेगा जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एक ऐसा माइंडसेट जो किसी भी तूफान में टिक सके। तो अब क्या करेगा तू?